बात करेंगे कि इंडियन स्टूडेंट्स इतने वीक क्यों हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि बार बार बीमार पड़ जाते हैं। वो लोग स्किनी फैट हैं, उनसे छोटी छोटी हैवी चीज़ें भी नहीं उठती है और उन्हें हेल्थ का बेसिक्स भी नहीं मालूम। इस वीडियो से मैं अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कम्युनिटी के बीच में, जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग बॉडी डेवलप कर पाए ओवर टाइम और बार बार फ्रिक्वेंटली इल ना हो। तो इस वीडियो में मैं वो प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूँगा कि आखिर क्यों जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इल रहते हैं। उनके बहुत सारी इशूज हैं, जैसे पुअर आई साइट, लो मसल मास। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स कम्युनिटी में है। लेकिन बाकी के देशों में ऐसा नहीं है। बाकी के देशों में जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, वो रेगुलर वर्कआउट भी करते हैं और वो एक अच्छा हेल्थ भी मेंटेन करते हैं ओवरऑल थ्रू देयर लाइफ। सो आखिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? देखो, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि लोगों को फिटनेस के बारे में बताया नहीं जाता कि कैसे आखिर क्या प्रॉब्लम है और कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं। बेसिक्स, हेल्थ के जो बेसिक्स हैं उनके बारे में नहीं बताया जाता है। तो इसके वजह से होता ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ नहीं पाते कि आखिर करना क्या है। तो आज मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहली चीज़ कि मैं इस हेल्थ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हारे बहुत ज़्यादा तुम्हारे लीन फिजिक हो, श्रेडेड हो एकदम, तुम बहुत सारे मसल्स है तुम्हारे में। मैं इस हेल्थ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हें उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम पे हमेशा ओवरऑल द टाइम मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो भी चीज़ें हैं, अगर तुम्हें उसके रिलेटेड कुछ चाहिए तो वो तुम्हें इंस्टाग्राम पर मिल जाए। कि वो एक बेसिक फिटनेस है कि तुम कैसे कैसे तुम एक ऐसा ओवरऑल फिटनेस मेंटेन कर सको जिससे कि तुम फ्रिक्वेंटली बीमार ना पड़ो। और उससे भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि तुम्हारे पास एटलीस्ट इतना स्ट्रेंथ हो कि तुम बेसिक काम कर पाओ और जो भी लाइफ के डिमांड्स है तुमसे वो तुम फुलफिल कर पाओ। तो मैं इस वीडियो में तुम्हें 7 रूल्स बताऊंगा जिन्हें कि तुम्हें नोट डाउन करना है और उन्हें फॉलो करना है, जिससे कि तुम अपना हेल्थ जो है वो टॉप लेवल पे मेंटेन कर पाओगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि उसके साथ जो तुम है एक के अच्छी फिजिक, अच्छा ओवरऑल फिटनेस मेंटेन कर पाओगे। तो ये सारे रूल्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं, जिन्हें मैंने 8 से 9 सालों में सीखा है, खुद एक्सपेरिमेंट कर करके, और जिन्हें मैं खुद फॉलो करता हूँ, जिससे कि मैंने अपने हेल्थ को भी ट्रांसफॉर्म किया है। तो बेसिकली मैं भी तुम लोगों की तरह था जिसे कुछ नॉलेज नहीं था बेसिकली फिटनेस के बारे में, क्योंकि स्कूल में ये सिखाया नहीं जाता। बेसिकली होता क्या कि तुम्हें स्कूल में फिटनेस के बारे में बस यही बताया जाता है कि तुम रनिंग करो, थोड़े बहुत पीटीज बताए जाते हैं, ये सारी चीज़ें तुम्हें बताई जाती है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि तुम ये समझो कि फिटनेस बस रनिंग और पीटी करना नहीं है। एक्सरसाइज के बहुत सारे फॉर्म होते हैं और मैं तुम्हें जो 7 रूल्स बताऊंगा वो बहुत ही सिंपल रूल्स हैं, लेकिन उसमें जितने भी चीज़ें मैंने सीखी है और जो मैं चाहता था कि मुझे मालूम हो वो मैं सब तुम्हें बताऊंगा। सो रूल नंबर 1, तुम्हें इन फिजिकल एक्टिविटीज़ को ऐड करना है तुम्हारे डेली रूटीन में। वो फिजिकल एक्टिविटीज हो सकती है बॉडी वेट एक्सरसाइजेस लाइक पुलअप्स, पुशअप्स, स्क्वाट्स। और जिन दिनों तुम्हें ज़्यादा टाइम ना हो उस दिन तुम रनिंग, वॉकिंग एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे, इसको तुम ऐड कर सकते हो। तो ये सारी बातें हुई लाइक अराउंड रूल नंबर 1। तुम्हें किसी न किसी तरह का फिजिकल एक्टिविटी ऐड करना है, चाहे वो बॉडी वेट एक्सरसाइजेज हो या फिर वॉकिंग। रूल नंबर 2, हैव अ बैलेंस डाइट। अब देखो, बैलेंस डाइट से मेरा मतलब है कि मोस्टली जो इंडियन डाइट है वो प्रोटीन डिफिशिएंट है, मतलब उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो तुम अगर
वेजिटेरियन हो तो तुम्हें डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक पनीर, फिर टोफू और कर्ड, ये सब ऐड करना है फॉर लाइक एवरी डे। और अगर तुम नॉन वेज हो तो तुम्हें 3 से 4 एग्स, फिश, ये सब ऐड कर। मेंटेन अ स्लीप शेड्यूल। अब तुम्हें हमेशा एक टाइम पे सोना है। इससे क्या होगी, तुम्हारी बॉडी जो है वो अच्छे से रिकवर कर पाएगी। तुम जो भी पढ़ाई करते हो वो उससे तुम्हारे जो जब तुम सोते हो तो वो तुम्हारे मेमोरीज जो है वो कंसोलिडेट होते हैं, यानी वो मेमोरीज फॉर्म होते हैं। सो तुम्हें करना ये है कि तुम्हें एक सेम टाइम पे हर दिन सोना है, और अगर हो सके तो सेम टाइम पे उठना भी है। उसके साथ तुम अपने बेडरूम में बहुत अच्छे से तुम बहुत अच्छे से हाइजीन मेंटेन करोगे। कभी भी बेड पे कोई काम नहीं करना है, तो तुम्हें स्लीप हाइजीन पे बहुत ध्यान देना है। मेरा फोर्थ रूल है मेरा, वो है कि तुम्हें हर चीज़ मॉनिटर करना है। मॉनिटर एवरी डे, लाइक तुम्हारा वेट क्या है, तुम्हारे मिरर में तुम्हारी बॉडी की क्या कंडीशंस है, ये सारी चीज़ें तुम्हें हर दिन मॉनिटर करनी है, जिससे कि तुम्हें पता चले कि तुम हेल्थ वाइज किस डायरेक्शन में जा रहे हो। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 5, ड्रिंक 5 to 6% ऑफ योर ड्रिंक वाटर 5 to 6% ऑफ योर बॉडी वेट। यानी तुम्हें ये करना है कि तुम्हें अपना जो भी तुम्हारा बॉडी वेट है उसके हिसाब से तुम्हें अपने 5 to 6% वाटर जो है वो पीना है। अगर तुम लाइक मेरी तरह 70 kgs के हो तो तुम्हें 3 से 3.5 लीटर पानी पीना है, और तुम 5 to 6% कैलकुलेट कर सकते हो, और उतना पानी तुम्हें पीना ही पीना है हर दिन। रूल नंबर 6, ऐड मल्टीविटामिन इनटू योर डाइट। देखो बेसिकली होता क्या है कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि विटामिन्स जो भी डाइट हम लोग कंज्यूम करते हैं उसमें सारे विटामिन्स नहीं होते हैं। इसके वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ विटामिन हम लोग डेफिशिएंट हो जाते हैं, और इससे बॉडी में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती है। तुम्हारा ब्रेन अच्छे से फंक्शन नहीं करता है, तुम्हें चीज़ें याद नहीं रहती है, तुम बहुत ही टायरलेस फील करते हो, हर दिन टायर्ड फील करते हो, और इसकी वजह से तुम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हो। अगर तुम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा बॉडी जो है हर दिन तुम्हारा बेस्ट परफॉर्मेंस पे काम करे। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि तुम सारे विटामिन्स है वो तुम लो। इसके लिए तुम कोई भी मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हो। मैं जो मल्टीविटामिन है वो शेयर कर दूंगा तुम्हें, और उसका लिंक तुम चाहे तो वो भी परचेज कर सकते हो। और जो मेरा 7th रूल है, मेंटेन अ गुड हाइजीन। अब ये देखो, ये ऑब्वियस है, लाइक ये बहुत ही बेसिक है, ये मुझे बताने में भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि किसी किसी लोगों को बेसिक्स ही बहुत ही कॉमन चीज़ें वो भी नहीं मालूम होती है, तो मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ। सो उनके लिए ये है कि तुम ये कोशिश करो कि तुम हर दिन शावर करो, अच्छे से अपने बॉडी को क्लीन रखो, सेव करो, और एक अच्छा हाइजीन मेंटेन करो, जिससे कि तुम अलग अलग बैक्टीरियाज, अलग अलग तरह की इन्फेक्शन से बच पाओगे। तो ये 7 रूल तुम फॉलो करो, और ये चीज़ गारंटेड है कि तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे, और कम से कम बीमार पड़ोगे, और तुम एक अच्छा हेल्थ बना सकते हो और इन फ्यू ईयर्स। सो ये चीज़ों का ध्यान रखो। एंड अगर तुम किसी और टॉपिक पे चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊं, तुम नीचे कमेंट करके बता देना, मैं उस पर वीडियो बना